आदमी हो। एक तो प्रतीक जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आज यहाँ पे करना चाहूंगी क्योंकि ये मौका है जब हम बहुत लोगों को आपके शो पे और सोशल इश्यूज पे भी बात करते हैं। भारत में केस बहुत तेजी से कोरोना के बढ़ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगी यहाँ जितने भी लोग हैं सबको मास्क पहनना चाहिए और मैंने ये व्यवस्था रखी है कि सबको मास्क दिया जाता है। गार्ड साहब रुको नहीं, अपना काम करते रहो। और ये चीज हमें सरकार पे नहीं छोड़नी चाहिए कि सरकार ध्यान रखेगी, हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी है और ये हम देख चुके हैं। तो प्लीज सब अपनी इस कोरोना काल वापस ना आ जाए, इसलिए मास्क जरूर पहनिएगा। अब बात आते हैं, यहाँ पे बात हो रही है विकास की। बिल्कुल विकास ऐसा हो रहा है कि गरीब की आमदनी 50% घट गई है, मिडिल क्लास की आमदनी 10% घट गई है और अमीर लोगों की आमदनी 40% बढ़ गई है। और उस 40% जिसमें बढ़ी है उसमें एक ऐसे शख्स भी आते हैं जो मोदी जी के बहुत करीबी है। और ये मैं नहीं बोल रही, ये पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी के शब्द है कि राम माधव जी ने 300 करोड़ रुपए की घूस खाई है। मेरे नहीं है, राम माधव जी को और मोदी जी को उनके ऊपर भी केस कर, उन्होंने राम माधव जी ने भी उस बात का क्लैरिफिकेशन दिया है और तो सभी देते हैं। एक केस उन पे भी कर दीजिए। बड़े बड़ी बहुत पुलिस भेजते हैं, कभी पवन खेड़ा जी को पकड़ने, कभी राहुल जी के ऊपर एक मानहानि का दावा अपने नेता पे भी कर ले। और 300 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। सोचिए कितना विकास हो सकता है और कितना रोजगार और कितने लोगों के घर में राशन आएगा। आज उन महिला आंटी जी से पूछिए, जब वो राशन खरीदने जाती है, सब जितने लोग यहाँ खड़े हैं सबको चुभता होगा जब दाल के दाम हो, आटे के दाम हो, घी के दाम हो, तेल के दाम हो, सबको चुभते हैं, मुझे चुभते हैं। सबका बजट हिल रहा है लेकिन उस पे चर्चा नहीं हो रही। चर्चा किस पे हो रही है? हिंदू पे, मुसलमान पे, राम जी के ऊपर। क्यों? राम जी ने कहा है कि सबको खाना नहीं मिलेगा, राम जी ने कहा है कि रोजगार नहीं मिलेगा। ये वही मोदी जी उन्होंने कहा था ना, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ है मोदी सरकार? राम जी की बात ये कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ, राम जी ने क्या ये कहा था राम मंदिर न बनाओ? राम जी ने ये कहा था सांस्कृतिक धरोहर को मत उठाओ? क्या राम जी ने ये कहा था बंगाल में महिलाओं पे हत्या हो तो चुप रहो, जहां भाजपा शासित है वहीं बोलो? राम जी ने ऐसे कहा था क्या? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये विपक्ष के लोग हैं, ये कहते हैं कि हमें खूबसूरती लोकतंत्र का नहीं दिख रहा। मैं लोकतंत्र की खूबसूरती यही दर्शाता हूँ। इन्होंने मास्क के लिए कहा, विपक्ष में इनके अच्छे सुझाव को मैं पालन करता हूँ, मास्क पहनता हूँ। क्या ये विपक्ष के लोग सरकार के अच्छे सुझाव देकर संसद को चलने देंगे? कैमरा आपका चालू है ना? बिल्कुल चालू रखना। मैं ऑफ कोर्स यू हैव अ फुल राइट। आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ मौजूद है और जहां इनको इंटरवेंशन करना चाहिए आप तुरंत आ जाइएगा, कूद जाइएगा वेल में भी, ये मत सोचिएगा आपको बुरा अनुभव है। बिल्कुल जी। जब राम जी पे चर्चा हुई है तो करी भी जाए। आपको याद है अच्छा, विपक्षी व्यक्ति की बात करेंगे नहीं क्या? बिल्कुल दोनों पे करेंगे, पर राम जी की बात हुई तो मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो बताइए, अभी तक सपा के नेता पे आप लोग क्यों चुप्पी साधे हुए? रोटियां सेकनी है सत्ता के लालच में। जब वो रामचरितमानस का अपमान करते हैं, प्रभु श्री राम का अपमान करते हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य आज तक खुला बताइए। ये रामराज की बात कर रहे हैं, इनके ही सवाल में ये भड़का रही हैं आपको, आप बिल्कुल भड़किएगा। कितनी भी भड़का ले, भारतीय जनता पार्टी का नीचे अतले स्तर का भी कार्यकर्ता को इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है कि संस्कार में रह के वो जवाब दे। अब मैं जवाब दे रहा हूं। इन्होंने रामराज की बात कही, रामराज में यह भी कहा गया है किसी पे अनावरण जाके बेवजह अपनी पावर का गलत इस्तेमाल मत करो। और संविधान के तहत मौर्य हो, राधिका जी हो, ऋषभ तिवारी हो, अगर गलत करेगा तो उस पर एक्शन होगा और इसमें कोई दो राय नहीं, एक्शन नहीं होगा। मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन जो मुझे दिख गया वो दे दे। और वो ये है कि राम माधव वाली बात आपने कही, उन्होंने कहा कि मैं डिफेमेशन के लिए जाऊंगा कोर्ट में, एंड उनका वर्जन है, उन्होंने कहा मैं डिफेमेशन के लिए जाऊंगा। जी ऑफ कोर्स, हम कमिंग। जी देखिए, अभी बात हो रही थी, बीजेपी वालों ने कहा, इनसे ये भी पूछ लो, संजय निषाद उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उन्होंने तो रामचरितमानस की चौपाई पे सवाल उठाया है। इन्होंने राम पे सवाल उठा दिया कि राम कहीं खीर खाने से पैदा होते हैं। ऐसे लोग मंत्रिमंडल में और उत्तर प्रदेश के जो संत हैं, खुद योगी आदित्यनाथ उनके बगल की कुर्सी में बैठे हैं। आपकी हिम्मत है उनकी आलोचना करने की? योगी जी ने क्या कहा? हनुमान जी की जाति कौन सी है? पिछड़े जाति के बता दिए। आपके उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्या कह दिया? टेस्ट ट्यूब बेबी सीता को बता दिया। अरे अरे आप इधर आओ, इधर। आप तो समाजवादी वाले हैं ना, है ना? बिल्कुल है, समाजवादी है ना? अरे आपका तो पूरा विश्वास है ना रामचरितमानस पे? देखिए, रोज आपके शो की शुरुआत में चौपाई से ही करता हूँ। बस आप जब भी शुरुआत करिए रामचरितमानस से ही करिए, बाकी पार्टी को जो कह रही करने दीजिए। बीजेपी वालों को इसीलिए तो कहता हूँ कि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले तो जान हारा। लेकिन अच्छा, ये तो नहीं होगा कि इधर से उधर कहीं चले गए। मिले न रघुपत बिना अनुरागा, ये जोग तप ज्ञान विरागा, बिना प्रेम के मिलेगा नहीं हर व्यापक। आया
शैलेंद्र जस्ट गिव मी अ सेकंड, जल्दी क्विक। देखिए, मैं इनको कहना चाहूंगा, रघुपति राघव राजा राम पवित्र पावन सीताराम, थोड़ा ठंडा रखिए, धैर्य रखिए। अभी कार्रवाई चल रही यूपी में, कहीं ये सीवड़ी की गाड़ी अखिलेश जी तक ना पहुंच जाए। थोड़ा संभल के रहिए, शांति से रहिए, विकास की बात कीजिए। जातिवाद की राजनीति बहुत कर ली, धर्म की राजनीति बहुत कर ली। बात कीजिए कि आपके अभी तक इस 70 साल के बाद भी अभी तक 18,000 गांव में बिजली क्यों पहुंचानी पड़ी? अभी 2 एम्स थे, 16 एम्स अब क्यों बने? क्यों 7 किलोमीटर से 32 किलोमीटर अब बन रहे हैं? केवल अमेठी के अंदर 98,000 आवास योजना क्यों बन रही है? जी अभी ये भाई साहब हर रोज हर डिबेट में रामचरितमानस की 4 चौपाइयां पढ़ते हैं। इनको पूरी रामचरितमानस याद है। जवाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, इनको पूरी रामचरितमानस याद है और समाजवादी पार्टी के प्रगाढ़ एकदम निष्ठावान कार्यकर्ता है। तो मैं इनसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि मौर्य जी जिन्होंने पन्ने अपमान किया था, पन्ने फाड़े, और उनके समर्थकों ने आग लगाई रामचरितमानस के पन्नों का अपमान किया, क्या कभी अखिलेश यादव जी से उन्होंने सवाल किया कि अब तक उनको निष्कासित क्यों नहीं किया, क्यों उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया? आप यहाँ पर आकर हर रोज रामचरितमानस की चौपाई पढ़ते हैं, लेकिन योगी जी से भी सवाल करते हैं कि आप उनको बगल में बिठाते हैं। आप हर रोज अपने रामचरितमानस के ज्ञान का आप बखान भी करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के लोगों पर कभी सवाल। इसको पत्रकारिता की दुनिया में आम जन की पत्र मामले में कहा जाता है कि दोहरा, जोर से बोलो, भगा दूंगा, दोहरा, जोर से बोलो, भगा दूंगा यहां से, दोहरा। हाँ बोलिए, कहां से आना हुआ? भाई साहब, मैं बड़ा दुखी होकर के यहाँ पे आ जाए। नहीं, दुखी लोगों की यहाँ कोई काम नहीं। विषय है, हाँ, एक व्यक्ति जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया, प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, एक ऐसे व्यक्ति का एनकाउंटर जो सीसीटीवी में दिख रहा है, गोली चला रहा है, उसका एनकाउंटर होता है और ट्वीट करता है कि भाईचारा को खत्म कर रही है। ये कौन सा भाईचारा? वो अतीक के बेटे असद की बात कर रहे हैं। असद का एनकाउंटर हुआ, वो अपराधी है, गोली चलते हुए दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है। उसके अगर एनकाउंटर हो जाते हैं तो कहते हैं भाईचारा खत्म हो रहा है। भैया, अगर भाईचारा की है तो उमेश पाल का जब हत्या हो रहा था तो भाईचारा खत्म नहीं हुआ। दूसरा विषय सर, 2024 के चुनाव का कहते हैं हिंदू मुस्लिम। सर, एक एनकाउंटर हुआ अपराधी का, हिंदू मुस्लिम कौन लाया? वही लाया जो कहता था कोरोना से पुरुषत्व तो खत्म हो जाता है। और नहीं, और अखिलेश जी ने भी कहा था और उनके एमएलसी ने भी कहा था, कोई सिन्हा जी थे। और सर, ये लाइव है, मैं दिखा दूंगा। और आखिरी विषय सर, अब विपक्ष का जो आपका मुद्दा है, इसमें आया बात पे जी, जवाब जी। देखिए, जिस मौजू पे है, मुझे लगता है कि 2002 बात शुरू हुई थी, आप देर से आए, बात अतीक से शुरू हुई क्योंकि मैंने कहा कि मैं रहूंगा विपक्षी एकता पे, लेकिन बात अतीक से शुरू। मैं आ रहा मैम जी, मैं माजरत चाहता हूं, मैं देर से आया। कोई बात नहीं। देखिए, क्या है समस्या, क्या है, मुझे लगता है 2024 में जो है भाजपा को जोर का झटका जो है वो थोड़ा धीरे से लगेगा। जिस तरीके से विपक्षी एकता सामने आ रही है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चेहरों के ऊपर जो है अजीब सी परेशानी देखने में आ रही है, तो वो उसका एक पस मंजर हमें सामने नजर आ रहा है। और आज जो दो देखा वो क्या है, देखिए समस्या समझ लीजिए। अभी देखा ये है तकलीफ ये है जब इनके साथ नीतीश कुमार होते हैं तो वो बहुत सही होते हैं। जैसे ही वो इनकी पार्टी छोड़ देते हैं, वो करप्शन वाले में चले जाते हैं। हालांकि उनकी छवि के ऊपर आप कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। मैं एक मिनट, हाँ बोलो, क्या हुआ? वो तो नीतीश तो पलटू हिले है, उसका बात ही बंद कीजिए। उसका बात तो नहीं हो रहा है ना यहाँ पे नीतीश कुमार का भी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे मुद्दा किसकी थी? आप क्या बोले कि यहाँ पे जो बीजेपी की है कि चेहरे पे खत्म हो रही है हंसी। ये इस जमाने में, इस युग में कभी संभव ही नहीं है। इस जमाने में आपका और मेरा दोनों का लाइफ खत्म हो जाएगा, लेकिन बीजेपी कभी खत्म नहीं होगा। ये चला हो रहा है और जिंदगी भर चलेगा। आप देखो, एक बात बताओ, एक तो क्वेश्चन है, क्या नाम हो गया? सत्येंद्र पांडे। सत्येंद्र पांडे कहाँ से? बिहार से। ये तो मैं समझ ही गया था बिहार से है आप। एक तो सवाल है हमारा, क्यों नहीं रौनक खत्म होगा चेहरे का? कारण क्या है? क्या कमी क्या है? क्या कमी है? आप 65 साल, मेरा तो मतलब मेरा एज ज्यादा है नहीं ना। मेरा एज ज्यादा नहीं ना, मेरा एज ज्यादा नहीं है। 27-28 है ना, है ना? मेरा 27-28 साल एज। कितना? 28 साल। मेरा एज आपका है। 65 साल में कांग्रेस क्या किया? आप बताओ, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब ये हवाई जहाज, कुछ हवाई जहाज नहीं। ये जहाज दिया। 65 साल में कांग्रेस क्या किया? अरे कह रहे ना, हवाई जहाज दिया, कुछ नहीं दिया, भाड़ दिया, वो कुछ नहीं दिया, बर्बाद कर दिया देश को, बेच दिया। एक मोदी जी कहीं आकर पूरे सलाह देंगे क्या दिया? चलिए,
ये कांग्रेस की 70 साल में सबसे बड़ी कमी रही कि सब कुछ करने के बाद भी आज हमें बताना पड़ रहा है कि हमने क्या किया। और यहाँ पे जो सब नहीं, ये गलत बात, मैं पक्का भगाऊंगा। दिस इज नॉट द वे। हर आदमी को बोलने का हक है। जी सर, नो। सबसे पहली बात, कोने में खड़े हो जाओगे, नहीं सुन पाऊंगा। यहाँ आओ। महात्मा गांधी हो, भगत सिंह जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सब जेल गए ताकि आज आप इस आसमान के नीचे खड़े होके अपनी बात बेखौफ से कह रहे थे। और इनके नेता बड़ी बड़ी माफीनामे लिख रहे थे और कह रहे थे अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। और दूसरी बात, कांग्रेस ने सबको हक दिया। आज ये जो युवा यहाँ बात कर रहा है, 18 साल की उम्र पे वो वोट दे सके, वो हक भी राजीव गांधी लेकर आए थे, कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। ये कैमरा हम लेकर आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी तो छोटा बुग्गी पे गए थे पार्लियामेंट में और कहा था कि हम कंप्यूटर नहीं आने देंगे। और मैं फिर पूछूंगी, इनसे पूछे, आइए प्रतीक जी। लूंगा। पूछिए, इनसे पूछिए कि आज कितना महंगा तेल खरीद रही है। पूछिए। मैं पूछ लूंगा। अरे रुको, क्या हुआ? हल्ला क्यों बजा रहे हो? सर 70 साल में जो कांग्रेस ने किया, आज वो बीजेपी बेच रही है। अच्छा, क्या बेचा? सब बेच रहे हैं, आपको दिख रहा है। 70 साल में जो जोड़ा था वो सब बेचा जा रहा है। अभी तो कह रहे हैं कोई पार्टी से मुझे रुको। हाँ, पूछिए कि आज जब वो खरीदने जाती है, क्या इनके बजट में तकलीफ होती है कि नहीं? अरे भाई, इनका सवाल है। रुकिए एक मिनट, मैं भगा दूंगा यहाँ से। लो जी, प्रतीक जी देखिए, लो, बहस से दूर हो जाएंगे। नारों में मशगूल हुए तो बहस से दूर हो जाएंगे। बहस में रहना है तो सीखना होगा। गार्ड साहब का टाइम हो गया क्या ब्रेक का? ले ले क्या? रुकिए, फिर आपको रुकना पड़ेगा। यू हैव टू वेट। वक्त छोड़ दे ब्रेक का। ब्रेक के बाद